नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आई हुई कार्यकारी सहायकों की बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा अंत तक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, बम्पर भर्ती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुल 1033 पदों पर ये भर्ती आई है आपकी। और आजकल अगर दो भी पदों पर भर्ती आती है, फिर तीनों पर आती, तो वो बम्पर है समझा करिए। कम से कम ये हुआ कि कम से कम भर्ती आई तो सही। ठीक है। अब वो 2017 के पहले आप समझ के चलिए कि यही भर्तियाँ लगभग 4000, 5000, 6000 ऐसे आती थीं। अब जा कर के इतने सालों बाद आई है इतने पदों पर। खैर, तो इसी को पहले यही आप लोग कनिष्ठ सहायक के नाम से चाहे जानते हो या फिर बाबू, जो भी कर लीजिए, तो वही भर्ती है। अब ये लोग नाम बदल के इसका कर दिए हैं कार्यकारी सहायक। और वैसे भी नाम बदलीकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, आपको पता ही है। ठीक है ना। जिस तरीके से आशुलिपिकों को शिविर सहायक का नाम दे दिया गया है। ठीक है। तो खैर उससे मतलब नहीं, पद तो वही रहे, काम वही रहेगा, वेतन वही रहेगा, बाकी नाम बदलना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अच्छा लग रहा है कार्यकारी सहायक, थोड़ा भौकाली लग रहा है अब। ठीक है। तो कुल जो अनारक्षित वालों के लिए पद है वो 416, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 278, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के लिए 103, अनुसूचित जाति के लिए 216, तो वहीं अनुसूचित जनजाति वालों के लिए कुल 20 पद है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति बैकलॉग के लिए 8 पद आरक्षित है। ठीक है, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के 1033 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। अब इसकी योग्यता के बारे में भी समझ लीजिए। पहले आयु सीमा समझ लीजिए। आपको कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का होना अनिवार्य है। मतलब कि ये आयु की गणना भी कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 से। ठीक है। तो 1 जनवरी 2022 को आपको कम से कम 21 वर्ष या फिर अधिकतम 40 वर्ष का हो जाना है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनको वही 5 वर्ष की छूट मिलेगी अपने उत्तर प्रदेश की हर भर्तियों जो कि जैसा है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब योग्यता के बारे में समझ लीजिए। तो आपको बस साधारण स्नातक होना अनिवार्य है। कितने भी प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो आप, चलेगा। कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि हाँ प्रथम श्रेणी, द्वितीय, इतने अंकों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। अब समकक्ष ये लोग लिख देते हैं लेकिन बताते नहीं, और समकक्ष में क्या लेंगे, कम से कम बताना चाहिए। तो बस यही है कि आप स्नातक हों, ग्रेजुएट। ठीक है। तो आप इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी शर्त, पहली थी स्नातक वाली, दूसरी ये है कि आपको कंप्यूटर पर टंकण का ज्ञान है, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए और उसके लिए गति रखें ये न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट। टंकण लिखा हुआ है तो टंकण का मतलब वो मशीन मत समझिएगा, यही कंप्यूटर टाइप टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पहली शर्त ये कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है और दूसरा हिंदी टंकण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। अब देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में। तो परीक्षा आपकी दो भागों में होगी। पहला यह है कि चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी, 2 भागों में होगा, जो कि प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। जो पहला भाग होगा उसमें यह है कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब वही, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो वही 25 पैसा कटेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा देखिए, ये नीलिट मतलब कि CCC स्तर का आपका प्रश्न पत्र होगा, लेकिन आपसे कोई भी CCC का ये प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो जिनके पास अगर CCC ना हो तो वो भी अपने आप को ना समझें, बहुत बड़ी तोप है उस हिसाब से। ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो या ना हो। अगर है तो बेझिझक लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोनो बात नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दूसरा भाग यह है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने मतलब कि ये जो कंप्यूटर वाला आपका भाग होगा 50 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको कम से कम 20 प्रश्न सही करना ही करना है। अगर 19 आपने किया या फिर 19 दशमलव कुछ आया, तब वो आप वहीं से बाहर हो गए, आपकी तब दूसरे भाग वाली कॉपी नहीं जचेगी। वही समझिए CSET वाला, जैसे अगर जब तक उधर नहीं निकालें तब तक इधर नहीं जचेगी। तो वही हाल है कि अगर कंप्यूटर में आपने 20 प्रश्न से को कम किया या नीचे किया या 20 अंक से आपका कम हुआ तो आप वहीं से बाहर। ठीक है। तो इतना विशेष ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 20 अंक लाना ही लाना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर हो गया, हाँ वही चीज़ है। अब देखिए दूसरा है कि कंप्यूटर का जो ये अंक है ये आपका जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ
आपको इसको निकालना इतना अनिवार्य है कि आपको 20 अंक लाना, ये कहीं जुड़ेगा नहीं। ये चीज़ हो गया। फिर देखिए दूसरा लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, फिर गलत पर वही 1/4 अंक को कटौती की जाएगी। तो अब देखिए ये कौन कौन से विषय से आपका आएगा। समान अध्ययन के 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए, तार्किक ज्ञान 45 प्रश्न 45 अंकों के लिए, सामान्य हिंदी 55 प्रश्न 55 अंकों के लिए, सामान्य अंग्रेजी 55 प्रश्न 55 अंकों के लिए, कुल 180 प्रश्न हो गया 180 अंकों के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वही इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा सब कुछ। तीसरा भाग तृतीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग करेगा। 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा, जिससे कि उनकी गति का निर्धारण किया जा सके। हिंदी टंकण परीक्षा कृतिदेव 010 या फिर 016 फॉन्ट पर ली जाएगी। मतलब कृतिदेव 10 और 16। यहाँ ना रेमिंगटन घेल चलेगा, ना इन स्क्रिप्ट चलेगी, ना मंगल चलेगी, ना देवनागरी, कुछ नहीं, केवल और केवल कृतिदेव फॉन्ट चलेगा। तो बस इसके अलावा कोई फॉन्ट नहीं चल सकता। ये बिजली विभाग हमेशा सीसी फॉन्ट पे लेता है टाइप। ठीक है, तो या तो आप 10 पे करिए, 16 है, दोनों वही, बस शब्दों की बनावट, थोड़ा अक्षर की बनावट अलग अलग तरीके है बस। तो ये चीज़ हो गया। फिर ये है कि चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। फिर लिखा है कि टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। देखो, हिंदी तो अनिवार्य है, हिंदी वाली टंकण परीक्षा, ये टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको 20 अंक और भी मिल जाए, तो आपको अंग्रेजी का भी अंग्रेजी टाइपिंग की भी ज्ञान उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। उसके लिए यही है कि 35 शब्द प्रति मिनट गति, तब जाकर आपको ये 20 अंक देंगे। हिंदी इंग्लिश मिला के तब 20 आपको मिलेगा। सिर्फ हिंदी कर देंगे तब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो अच्छी बात है, इंग्लिश भी आप लोग सीख लीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी चयन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और अब ये समझ लीजिए कि जो आप अपना प्रमाण पत्र वगैरह लगाएंगे, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो आप जो अपना ये जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, फिर निवास लगाएंगे, तो इसकी शर्त यही है कि जाति प्रमाण पत्र जो लगा रहे हैं वो 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए। इसको आप लोग आँख फाड़ फाड़ के विज्ञापन में देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले होगा नहीं चलेगा। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और जितनी गहराई से मैं विज्ञापन बताता हूँ तो कम से कम आप लोग समझ जाया करिए कि क्या चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया जाति के लिए। इसी तरीके निवास के लिए है कि 31 मार्च 2019 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। ठीक, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। जिसके पास ना हो तो बनवा लो, बन जाएगा 1 आध महीने में। ये हो गया। और ठीक है, और भी यही सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप लोग काम करिए, विज्ञापन इसके आधिकारिक के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो इससे आप लोग जुड़े रहेंगे तो जो भी भर्तियाँ आया करेंगी तो यहाँ आपको उसका विज्ञापन मिल जाया करेगा PDF में। ठीक है, कभी कभी वेबसाइट नहीं चलती है, आप नहीं इतनी तकल्लुफ़ करना चाहते हैं, वेबसाइट खोलना चाहते हैं, ठीक है, नहीं जान पा रहे हैं, तो आप लोग सीधे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब आवेदन शुल्क भी समझ लीजिए। जो अनारक्षित श्रेणी हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, अच्छा ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं, समझिए, अभी आगे बता रहा हूँ। तो जो अनारक्षित वाले लोग हो गए आर्थिक रूप से कमज़ोर, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग, इनसे 1180 रुपया। अब एक तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर मान रहे हो, ये कह के भी पुकार रहे हो को कमज़ोर है, ऊपर से उससे 1180 रुपये ले रहे हो, अजीब है, हद है भैया। ठीक है, फिर ये है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 826 रुपया, और जो विकलांगजन हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक है, तो 12 रुपया, बस ये चीज़ हो गया। मतलब सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग वालों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 1180, और बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 826, और विकलांगजनों के लिए 12 रुपये, ये हो गया। आवेदन करते समय ढंग से भरिएगा, सारी चीज़ें समझकर। एक बार आप लोग विज्ञापन ज़रूर पूरा पढ़िए, जब अपने से पढ़ेंगे ना आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो ये चीज़ हो गया। और तो कुछ वैसा खास है नहीं। जो आवेदन की तिथि है ये 19 अगस्त से शुरू होगा और 12 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है ना। 19 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएगा आपका, और यही हो गया। 19 अगस्त से ही शुरू है और 12 तक आवेदन करेंगे। और बाकी जो आप शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं किसी तरीके से, तो ऐसे लोगों को 14 सितंबर तक का समय दिया जाएगा कि आप लोग 14 तक अपना पैसा जमा करके फाइनल प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक।
परीक्षा ये कह रहे हैं कि ये अक्टूबर में कराएंगे, दूसरे सप्ताह में। बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। खैर, अक्टूबर नहीं भी होगा तो ये नवंबर दिसंबर में तो हर हाल में करा ही लेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा विज्ञापन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। एक बार आप लोग इसका आधिकारिक विज्ञापन खुद से भी देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो अब देखिए, बात आती है आशुलिपिक पद की। तो हो सकता है इसके बाद उसी की बारी हो, तो उसका भी विज्ञापन आ ही जाएगा कुछ दिनों में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से अपने से समझ लीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।